उन्होंने बाहर की तरफ इशारा किया है। सफेद कुर्ते पजामे में शुवेंदु अधिकारी, बहुत इस बार इनके लिए ये मुकाबला कड़ा रहने वाला है। जैसा सपना बता रही थी, हालांकि सपना बता रही है कि 1700 के आसपास, लेकिन 1800 का वो मार्जिन था जहां ममता बनर्जी मात्र उतने वोटों से चुनाव हार गई थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि कभी सच्चा और पक्का सिपहसालार के रूप में शुवेंदु अधिकारी को जाना जाता था। आज पवित्र कर जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो शुवेंदु अधिकारी के बहुत नजदीकी सिपाहियों में से एक थे। जब पार्टी छोड़ी शुवेंदु ने तो वो उनके साथ गए। उसके बाद आज पवित्र कर टीएमसी की तरफ से टिकट लेकर शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़े हुए हैं मैदान में। उनसे जब पूछा गया कि दादा के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं अब, तो उन्होंने कहा इतनी खटास नहीं है जितना मीडिया समझती है, जितना दुनिया समझती है। आज भी हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। पॉलिटिकल रिश्ता हमारा खराब हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को आज भी इज्जत देते हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कोई नहीं सुन रहा। ये बात कहते हुए पवित्र कर को देखा गया था। ममता बनर्जी ने, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरी ताकत आजमा ली है नंदीग्राम में ममता बनर्जी का बदला लेने के लिए, शुवेंदु अधिकारी को हराने के लिए। और इसीलिए उन्होंने किसी और को नहीं, शुवेंदु अधिकारी के ही सिपहसालार को मैदान में उतार दिया है। और पवित्र कर ने तो एक तरह से पार्टी वापसी की है, घर वापसी की है, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे। फिर बड़े सारे केसेस जो है लगने का भी वो बार बार आरोप लगाते रहे। और बहरहाल अब वो टीएमसी के साथ आ गए हैं। ममता बनर्जी के लिए वो ये अच्छा, शुवेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते एक बार फटाफट से। আমাদের নন্দীগ্রামে একটা হয়েছিল, দ্রুততার সঙ্গে ইলেকশন কমিশন अच्छा हो रहा है चुनाव, अच्छा हो रहा है, जनता भी आ रहा है, बड़ा लंबा लाइन है। आई एम इनिशियली सेटिस्फाइड। आई कास्ट माई वोट। ये गणतंत्र का जो महत्व है इसमें मैं वोट कास्ट कर दिया। परिवर्तन हो रहा है। दादा पहले चरण में जिसने बढ़त हासिल की वो बढ़त हासिल करेगा, लग रहा है पहला चरण सपना ने देखिए पूरी ताकत झोंक दी। और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर सपना के सवालों का जवाब देते हुए शुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। आपने हल्की सी उफ की आवाज पीछे सुनी होगी, क्योंकि वहां ऐसी भीड़ होती है कि आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। मीडिया कर्मियों को अपना काम भी करना है। और सपना देखिए वहां डटी रही। सबसे पहला प्रश्न न्यूज 18 इंडिया की तरफ से उनके पास गया, हिंदी में उनसे पूछा गया कि दादा बताइए आप चुनाव कैसा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अब तक मैं बहुत सैटिस्फाइड हूं, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सैटिस्फाइड के पीछे की वजह आप समझिए। बार बार चुनाव आयोग को ये शिकायतें जाती रही कि पश्चिम बंगाल में बड़े खराब हालात हो जाते हैं जब वोट डाले जाते हैं। ये देखिए सपना हमारे साथ। सपना कहां फंस गई थी सपना? रूबिका मैं इसलिए हंस रही हूँ, शुवेंदु अधिकारी की बाइट की उधर मेरा चश्मा कोई लेकर चला गया। तो चलिए ये चुनाव याद रहेगा मुझे। ये चुनाव याद रहेगा कि कुछ गिफ्ट किया हुआ किसी का चला गया, बट ठीक है, ये कर्म है हमारा, ये काम है, हम कर रहे हैं। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। हाँ, वो वही कहीं नहीं, मुझे किसी ने बताया कि अभी कोई उठाकर लेके चला गया, बट ठीक है, ये हमारा काम है, काम का हिस्सा है, होता रहता है। बस दुख इस बात का है कि वो गिफ्ट था किसी का भाई का। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात शुवेंदु अधिकारी की करते हैं। रूबिका आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमने प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया, मुस्कान थी चेहरे पर। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को बयां कर रही थी कि वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस नंदीग्राम सीट पर। पवित्र कर एक चुनौती जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी 2021 में उनके सामने चुनौती थी। और देखिए एक बात हमें समझनी होगी रूबिका, जब 2021 का चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन की तरह काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है इस बंगाल में। आज वो मजबूत स्थिति में है और वो उस स्थिति को और ज्यादा बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है या कोशिश कर रही है, क्योंकि जब आप शून्य पे खड़े होते हैं तो हारने को कुछ नहीं होता है, तब आपको हंसना नहीं करना है। हाँ, और सपना की आंखों से चश्मा भी हट गया है और चश्मा चला भी गया है, लेकिन क्या जो आम आदमी यहाँ पर वोट डाल रहा है वो किस नजरिए से वोट डाल रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अरुण पुकार रहे हैं, अरुण बताइए।
जरा एक तस्वीर दिखाना मैं चाहता था आपको। बहरामपुर से तस्वीर देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो मेन गेट पर तैनात है और वहां अगर कोई असक्त या कोई बुजुर्ग जो चल नहीं पाता हो, जिसके घुटने में समस्या हो या फिर बीमार हो, उसको लेकर के बूथ तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी। और देखिए किस तरह से ले जा रहे हैं। पहले हमने देखा था वॉलंटियर्स लगते थे, कई बार जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उसके लोग लगते थे, लेकिन आप देखिए पूरी लाइन को रोक करके वो जो बुजुर्ग महिला हैं जो अपना वोट देने आई, उनको सीधे मेन गेट से लेके पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, और इस गर्मी में देखिए पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और वहां पर खड़े हैं। और बॉडी कैम भी है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके पास देखिए कैमरा भी है, बॉडी कैम भी है। अगर कोई उनके साथ कोई बहस करता है, कोई इस तरह की बात करता है, तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं पूरा ये बूथ के ठीक सामने। तो ये मैं दिखा रहा हूं तस्वीरें, लोकतंत्र की जीवन तस्वीरें। अब बुजुर्ग जो लोग हैं या बीमार हैं, उनको बूथ के अंदर ले जाना है और पूरी लाइन, ये देखिए लाइन लगी हुई है, इन सबको रोक करके। ये आपको लग रहा है अच्छा कदम है, क्योंकि आपको रुकना भले पड़ गया, लेकिन जो बुजुर्ग है उसको ले जाके पहले वोट दिलवा। एकदम बहुत बहुत अच्छा प्रयास है कि इससे पहले जो होता था हड़बड़ी होता था, अभी सब लोग आए बोल के सब आराम से हम लोग वोट दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा है। क्या मुद्दे आप लोगों, क्या सोच रहे हैं आप लोग? मुद्दा कुछ नहीं है, वोट आराम से मिल जाए, बस जो होना है हो जाएगा। देखिए ये जो बात है ना, वोट आराम से देने मिल जाए, उसके बाद जो होना है हो जाए। तो अगर शर्त ये है कि हम चुनाव में अपना वोट ही अच्छे से दे पाएं, अगर शर्त ये है लोकतंत्र में, तो ये तो बड़ी गंभीर बात थी। और अगर वो वोट दे पा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो देखिए महिलाएं यहाँ पर हैं, आप लोग कब से वेट कर रहे हैं? এই তো 10 মিনিট হলো। 10 मिनट से। हाँ। क्या सोच रहे हैं, महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? খুব ভালো খুব ভালো। खूब भालो मतलब बहुत अच्छा है? बहुत बढ़िया है? दारुण দারুণ ভালো হয়েছে এবছর, মানে রোদটা নাই, রোদটা আমরা পাচ্ছি না। दारुण भालो छो का मतलब क्या हो गया भाई? बढ़िया हो रहा है। जो आपका जो फोर्स है, केंद्र वाहिनी जो है, हम लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, जो वोट हम लोग जो दूंगा, दे पा रहे हैं। हाँ दे पा बहुत रहे अच्छा हैं, है। बहुत अच्छा हो रहा तो देखिए ये जो लाइन है रूबिका, ये देखिए लाइन लगातार आप देखते जाएंगे, ये लाइन लगी हुई है और एक एक करके दो की संख्या में वोटर जो है वो अंदर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, आसानी से, आराम से, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। और इसलिए यहाँ पर शांतिपूर्ण शब्द पे हाईलाइट करना है, क्योंकि ये मुर्शिदाबाद का इलाका है। मालदा मुर्शिदाबाद ये जो इलाका है, चुनावी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना यहाँ पर है। और अगर इस तरह से लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अब देखिए चुनाव आयोग की तरफ से भी व्यवस्था देखिए यहाँ पर, हालांकि अभी दोपहर में फैन चलेंगे, मैंने पूछा था कि फैन तो लगा दिया आपने, चला नहीं रहे हैं, कहने दोपहर में चलाएंगे, अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। तो ये जो पिंक बूथ है, यहाँ पर लोगों की तैयारी देखिए, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हंसते खिलखिलाते, देखिए जो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, देखिए हंसती खिलखिलाती महिलाएं हैं यहाँ पर। और यही तो मजबूती है लोकतंत्र की, यही तो अच्छाई है कि आप जब बूथ पर हैं तो आपके दिमाग में कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। और सबसे जो पहला लोकतंत्र की जो शर्त है वो यही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और अगर वो इस तरह की तस्वीरें दिखाता है तो काफी सुखद है, खासतौर से मुर्शिदाबाद मालदा उस इलाके में जहां हिंसा काफी होती रही है। रूबिका, बहरामपुर में इस वक्त देखिए अरुण मौजूद है, मुर्शिदाबाद का वो इलाका, और वहां पर वोटर्स क्या कह रहे हैं, वोट पड़ जाए हमारा ठीक ठाक से, अभी तो हमको यही चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए जब वो 2500 के करीब, 2300 के करीब ये कंपनियां जब आती हैं सीएपीएफ की, तो वो एक विश्वास लेकर आती है। हालांकि ये पॉलिटिकल डिबेट जरूर बन गया। और आप अभी तहसीन को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग, देखिए ऐसा लग रहा था कि 70% जो है वो एक विशेष पार्टी की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। मौमिता, आपको इस पर क्या कहना है? एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर अरुण जब लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर जब लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो ये एक भाव आ रहा है कि हमको वोट डालने को मिल रहा है ना ठीक ठाक से, बगैर किसी डर के, बेखौफी के साथ, अच्छा लग रहा है। बाकी सब चीजें देखी जाएगी, वो सब ठीक ही होगा। दारुण भाले ऐसा। यस, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो दीदी वो भी कह रही थी कि बहुत धूप है, तो मतलब लोग धूप का भी नजर, मतलब क्या बोलते हैं, धूप को भी इग्नोर करके आई है वोट देने। तो ये अच्छा लग रहा है। रोक रही हूँ आपको, शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं और उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास, सुनिए क्या कह रहे हैं। Major issue and law and order problem is a very big issue. So in order to have a peaceful life in हिंदी हो गया, हिंदी बोला तो सही है।
शुभेंदु अधिकारी को अगर आप सुन रहे थे, क्योंकि हमने अभी अभी तस्वीरें दिखाई है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मीडिया कर्मियों को, वो ये कहा है ये हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। पिछली बार भी इस इलाके में जब चुनाव लड़ा गया था तो एक बड़ा मुद्दा हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उभर के आने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी की थी, और वो यही कह रहे थे कि यहां पर हिंदुओं की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी उनको नहीं देख रही हैं, उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, और इसी बिना पर चुनाव लड़ा गया था। और आज भी जब उनसे पूछा गया तो वो यही कह रहे हैं कि ये चुनाव हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। और बंगाल में, अच्छा, जो शब्द उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंदू रो रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, वो बयान आपको हम कुछ ही देर में सुनवाएंगे। लेकिन मौमिता, ये जो एक बात कही जा रही है बार बार बीजेपी की तरफ से, एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को बचाने के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। जी रुबिका जी, आपको याद है कुछ हफ्ते पहले मतलब आपकी शो में मेरी पहली एंट्री थी, तो मैं सबसे पहले आपको ये बात कहा था कि रुबिका जी, इस बार ये बंगाल के चुनाव हिंदुओं को बचाने के चुनाव है, हिंदुओं की जिंदगी की संकट चल रही है तो उसको बचाने का चुनाव है। जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि ये कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले हमने मोथाबारी कांड देखा, फिर मुर्शिदाबाद में हमने देखी कि क्या हो गया था, हरगोविंद दास, दीपू दास को मारा गया था, और ममता बनर्जी के पास टाइम नहीं था, उनके पास समय नहीं था, वो इमाम और मौलाना के साथ जाके बैठ गए हैं मीटिंग करने पर, जो हिंदू मारे उधर उनके परिवार के साथ बैठ के कुछ कंसोल करने की उन्होंने सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने नैरेटिव बता दिया कि एक धर्म अगर उठ के खड़े हो जाए तो 12 बजा देंगे। और पता है रुबिका जी, कुछ दिन पहले ना एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वाली भाई भैया से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके मुख्यमंत्री हमको ऐसे प्रोवोकिंग डायलॉग देते हैं तो हमारा ऐसा काम नहीं बनता है भैया, हम चाहते हैं कि हम घर में बैठे, हम काम करें, बच्चों को खिलाएं, हमको कोई पड़ी नहीं है ऐसे गुंडागर्दी करने का। पर हमारी कम्युनिटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जिनका खुद की आइडियोलॉजी के नाम की कुछ चीज है ही नहीं, तो उनको लगता है कि ये भड़काव में आकर वो ये काम हम कर सकते हैं, तो वो जाकर खड़े हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले वो मालदा में ऑफिसर्स को घिराव करके रखा गया था, बंदक बना के रखा गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम तो कोई ऐसा रतन, प्रदीप, फिर प्रीतम ऐसा तो नहीं था, उनका नाम हम सबको पता है। तो क्या है ना, बंगाल की ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था, ये ना आज की नहीं है जुबिका जी, बहुत पहले से हो रहा था। जैसे ये लेफ्ट के जमाना में भी हमने देखा है, और हमने वो आरोप तो ये भी लगते हैं कि वो क्या लेकर आए थे, वो हिडन कैमरा से कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें ये बाबरी मस्जिद बनाने वाला जो है उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने ये पैसा किसी और से नहीं, उसे पैसा जो है वो बीजेपी की तरफ से आया, ऐसे आरोप वहां भी लगे हैं। मतलब कि तुष्टीकरण के इस आग में घी को कैसे डाला जाए, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगे हैं। ऐसा आरोप लगना कॉमन है रुबिका जी, ये आपको भी पता है, तो ये अब साबित नहीं हुआ है ना। तो ऐसा हो सकता है, मतलब चुनाव के पहले ऐसे एक ब्लेम गेम पॉलिटिक्स हमको पता है ऐसा होता है, तो मैं तो ये विश्वास नहीं करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ऐसा कोई काम करेगा जो उनके खिलाफ जाकर काम कर सकती है। तहसीन, जल्दी से जवाब दीजिए। और उसके बाद अरुण और सपना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। शुभेंदु कह रहे हैं ये हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। पहले फेज की 152 सीटों पर बहुत ही गहन, जिसे कहते हैं ना, फाइट और बैटल यहां पर दिख रहा है। वहां ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक जस्ट चुनाव नहीं लड़ रही है। वो पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस के सामने ही नहीं चुनाव लड़ रही है, बल्कि वो चुनाव आयोग को खुद कटघरे में खड़ा कर रही है। तहसीन, क्विकली जवाब दीजिए मौमिता का। रुबिका जी, जहां जहां भाजपा को लगता है वो सत्ता में आ सकती है या हुकूमत में आ सकती है, वहां एक नैरेटिव बनता है। मुझे बहुत सौभाग्य मिलता है बार बार आपके साथ शो में आने का रुबिका जी। 2013 में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को बचाना था, केरल में हिंदुओं को बचाना है, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को बचाना है। देश के 2 सबसे शक्तिशाली लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों माशाल्लाह हिंदू है। उनके होने के बावजूद अगर हिंदू भाई हमारे खतरे में है तो भाजपा कर क्या रही? जहां देखो तो एक ही नैरेटिव होता है, हिंदू खतरे में, बाकी लोग हिंदुओं को दिक्कत में डाल रहे। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को कहीं खतरा है, कल अगर 2 हिंदू बच्चों, मासूम बच्चों का देहांत हुआ है वो मणिपुर में, जाकर हिंदुओं को वहां पर बचाना चाहिए, भारतीयों को बचाना चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उसको शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जी के एक कैंडिडेट
कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन और पुलिस रोकती है वोट डालने से, और एक सिटिंग मंत्री को पुलिस और इलेक्शन कमीशन धक्का मारते ले जाती है चुनाव के वक्त, यह बात असेंबली में उठती है। इलेक्शन कमीशन क्या एक प्राइवेट बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की? इस तरह की भूमिका, और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, एनडीए का वो हिस्सा है, उनके एक मंत्री को महाराष्ट्र में पुलिस और वो धक्का मार के ले जाते, अभी पुलिस को ट्रांसफर किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की भूमिका तय करे कौन कुर्सी पर बैठे। सवाल ये है, आप मुझे बताइए रूबिका जी, चंडीगढ़ में जो भाजपा का सदस्य गलत वोटिंग करते पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर एफआईआर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने क्या रोल किया? आज भी वो कॉर्पोरेटर है वहां पर, क्या हुआ? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पकड़ा गया ना, क्या हुआ उसके बाद? एक दिन भी जेल में गया। तो रूबिका जी, आज जो इलेक्शन कमीशन कर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि चुनाव मैं ये कहना चाह रहा हूं कि में आप एक बार मर्तबा नहीं गए, आप नहीं, आपके चाहने वाले बहुत सी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक नहीं कई दफा चले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जब क्लैरिटी आ चुकी है, उसके बावजूद आपके मन में एक चीज बैठ गई है, उसी को आपको बार बार आगे बढ़ाना है। वहां खड़ा एक वोटर, रैंडम वोटर, अरुण ने उनसे बात की, रैंडम वोटर, वो ये कह रहा है कि मुझे बस वोट मेरा पड़ जाए, पीसफुली मैं ये चाहता हूं। आपके लिए ये माने नहीं रखता है? बिल्कुल लगता है। और इसके पहले क्या नहीं हो रहा था? तो भाजपा को एब्सोल्युटली यही तो वजह है कि 2500 यहां पर सीएपीएफ की कंपनियां लानी पड़ रही है। हर एक कंपनी में 72 ऐसे हैं जो सशस्त्र हैं, क्यों करना पड़ा है ऐसा? रूबिका जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, अगर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, वहां पे इतने फोर्सेस क्यों नहीं? बंगाल की खड़गपुर सदर सीट से आप जानते हैं पूर्व सांसद दिलीप घोष जो है वो चुनावी मैदान में है। एक बार सुन लेते हैं वो कुछ कह रहे हैं। सीरियल है, मैंने गया, वोटिंग किया, खाली है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर परिवेश और शांति से वोटिंग हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि खड़गपुर तथा बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव इसी प्रकार शांतिपूर्वक होगा। बीजेपी का ही माहौल है, पहले अंडर करंट था, अभी वो खुल कर सामने आ गया है, जनता खुल करके वोट डालेंगे और सरकार परिवर्तन होगा, नया सरकार होगा भाजपा का। वायलेंस की कोई खबर नहीं है, 4 ईवीएम खराब हुआ, इतना ही खबर है। हाँ, निरापत्ता तो लोके चाय, সাধারণ বাংলার মানুষ, কারণ ভোটের সময় গন্ডগোল হয়, এটা আজ নয় 50 বছর ধরে চলছে।